आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस एक ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके इस अर्थ पे। और लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं हमारे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करता है एज वेल एज उनको यूटिलाइज भी करता है। और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। तो इन सब चीज़ों को वो यूटिलाइज करता है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखें तो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करता है खुद के फूड को फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स में, बैक्टीरियाज में। वहीं पे जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से फूड को प्रिपेयर नहीं करता बल्कि किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए और वी कैन से न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसके एग्जांपल होता है हमारे एनिमल्स एंड फंजाई। अब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं। एंड सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक के बीच में डिफरेंस लिखने का, जिसमें आप लिख सकते हैं दोनों की डेफिनेशंस एंड उनके एग्जांपल्स। तब हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि हमें किसके बारे में पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा रखा होता है एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में सभी को पता ही होता है। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ ये सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो आप ध्यान से देखिए। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो टेक करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, और उसको कन्वर्ट करते हैं फूड में। फूड क्या होता है यहाँ पे? ग्लूकोज। ओके। और ये जो प्रोसेस है वो होती है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और कौन सी गैस यहाँ पे निकलती है फोटोसिंथेसिस में? तो यहाँ पे रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। ओके। अगर हम फोटोसिंथेसिस को एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। हमने क्या देखा, क्या यहाँ पे चाहिए होता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है एंड चाहिए होता है हमें वाटर। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है? ये प्रोसेस होती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। साथ ही साथ चाहिए होता है हमें सनलाइट, और यहाँ पे बनता है हमारा फूड जो कि था ग्लूकोज। और यहाँ पे रिलीज होती है गैस ऑक्सीजन और वाटर भी निकलता है। अगर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सिंपली हमें यहाँ पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उसके आगे लगा देंगे 6 एंड यहाँ पे भी वाटर के यहाँ पे भी हमारा 6 आ गया एंड यहाँ पे ये जो हमारा है यहाँ पे 12 में लगा देंगे एंड ऑक्सीजन भी हमारी 6 हो गई। बैलेंसिंग का पार्ट हमने केमिस्ट्री में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिया होता है। बैलेंसिंग तो आती है बट आप सिंपली इस तरीके से लर्न भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है जो कि नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने देखा था कि हमें चाहिए होता है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनके बिना जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप हमारा होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। दूसरा स्टेप होता है हमारा कन्वर्जन का एंड तीसरा स्टेप होता है हमारा रिडक्शन का। एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। तो एब्जॉर्प्शन में हम किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो वो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है जो कि क्लोरोफिल के थ्रू होता है। ओके। कन्वर्जन की अगर हम देखें तो कन्वर्जन में जो हमारी लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और रिडक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाई हाइड्रोजन
टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि हमारा हो गया ग्लूकोज। ओके, ये जो स्टेप्स है वो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, वहीं से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में भी हमने लोअर क्लासेस में सुना रखा होता है, बट आप यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा टीनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ की सरफेस पे पाए जाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। और जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं एक स्पेशल टाइप की सेल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो कि कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि जब भी वाटर फ्लो करता है इनटू गार्ड सेल, जब वाटर फ्लो करता है इनटू गार्ड सेल, तो हमारे स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं। और वहीं पे जब वाटर फ्लो करता है आउट ऑफ गार्ड सेल, आउट ऑफ गार्ड सेल जब वाटर फ्लो करता है, तो यहाँ पे हमारे स्टोमेटा जो होते हैं वो हो जाते हैं क्लोज। स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज। तो अब हम यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है अपने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। अब हम बढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो इसमें 3 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं। एक होता है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हमारा पैरासिटिक, एंड तीसरा होता है हमारा होलोजोइक। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं वहाँ से ऑर्गेनिज्म अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। उस टाइप की जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल्स हो गए हमारे फंजाई। एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड ऑब्टेन करेगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन वो उस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है। एंड जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं हम लोग होस्ट। इसका एग्जाम्पल है लाइस एंड थिक्स। जुएं जो होती हैं वो इंसान के बालों में रहती हैं और वो इंसान को किल तो नहीं करती बट अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेती हैं। ठीक है। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन है जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। ठीक है। एंड इस टाइप की न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमारा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अपने अंदर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, और उसको डाइजेस्ट करता है एंड अब्जॉर्ब करता है। और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होता है, उसको वो बॉडी के बाहर निकाल देता है। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल हो गया हमारा, जैसे कि हमने बताया ह्यूमन, यानी कि हम लिख सकते हैं मैन, और अमीबा में भी पाया जाता है ऐसा न्यूट्रिशन, एंड डॉग्स में भी पाया जाता है, एंड फिशेस में भी पाया जाता है। इसमें सिंपली क्या हो रहा है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अपने अंदर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंड जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जो वेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा।
न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने देखा कि इसमें पाया जाता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें पहला स्टेप हमारा होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन का, तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का, एंड चौथा स्टेप होता है इजेशन।